हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग होगी। सुबह सुबह का टाइम था तो पूरा भाई मैं 5-7 चक्कर 10 जो चक्कर काटे जाऊँ मैं वो काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम में मौसम का नज़ारा ही अलग हुआ। और देख लो साथ में लगा रखी थी मशीन, कुछ गांठ तो धो दिए थे, कुछ रह रहे थे। और नोनी भी उठ लिया था, नोनी उठ दे अपना काम पर लग गया था। इसके जो ट्रैक्टर वगैरह हैं उनकी देखने लग गया था और एक साइड में रख दिया था भाई, क्योंकि बिस्ती भी स्कूल में तैयार करूंगी, नुआम धुआऊंगी और फिर ये स्कूल में जाऊंगे दोनों भाई। और दक्षु अभी तक उठा कौन था भाई, क्योंकि दक्षु सोया था। थोड़ी बहुत मैंने योगा भी करी थी और फिर बाकी काम था जो मेरा वो लाग गई थी मैं करन। ये कुछ कपड़े सुखा दिए थे मैंने, कुछ रह रहे थे, कुछ और सुखा दूंगी। और इसके बाद मैंने थोड़े एक गांठ का करीब और निचोड़ने रह रहे थे लाइट, क्योंकि ये भाई दोपहर में तो लाइट आंदी को नहीं, सुबह में और शाम में आवे। शाम में बहुत सारा काम हो जाए भाई, सुबह का टाइम तो नुआ जल्दी थोड़ा जल्दी उठ ले इंसान तो जल्दी निपट जे है। तो मम्मी ने लगा दी थी मशीन और मैं भी आज जल्दी उठ ली थी, क्योंकि मेरे थोड़ी दिक्कत सी हो गई थी। तो इस करके ना फिर मैं अपना काम पे लग गई थी, क्योंकि मन थोड़ा डाइवर्ट करना जरूरी हो जाए भाई। क्योंकि जो चीज़ आप सोचे जावानी कि भैया मेरा दर्द है तो वह और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जावे। तो आज मैंने भाई यही काम करे, पहले योगा करी, फिर थोड़ी ही रेस सी लगाई, 5-7 चक्कर काटे मतलब, और फिर अपना मैं काम पे लगी, क्योंकि वो भूल गई भाई। तो कम दर्द हो या इस करके ना, तो यूरे लगी थी मैं कपड़े निचोड़न। जो कपड़े दूगे थे उनकी 3-4 बारी पानी में को निकालना हुआ। तो उरे अपना जो बाथरूम है ये छोटा है भाई, ज़्यादा बड़ा को नहीं, इसी में मशीन रखी है। और उरा बस समरसी चलाने लग रहा था और साथ में टूंटी भी आ रही थी। तो महा टूंटियाँ के तो मम्मी पानी के भर लेंगे, समरसी में कपड़े निचोड़ लेंगे। टूंटी चली गई थी और कपड़े निचोड़ दे। तो फिर मम्मी ने समरसी चलवा दिया था पापा पे कह के ना गड्ढी में था। तो समरसी चलाने के बाद फिर मैंने ये जितने कपड़े थे सारे फिनिश कर दिए थे और सारे धो गए थे भाई, बस मेरे रह गए थे, वो हाथ कल्ला धो दिए थे मैंने। तो उरा भाई देख लो इनके अम्मा बेटा के लाड चल रहे, मैं अपना संगवान लग गई थी, क्योंकि सुबेरे का टाइम में तो पता हुआ आपने कितना सारा काम हुआ है। और आज जल्दी भी उठ लिए थे तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दा। तो ये कांबड़ वगैरह की तय लगा दूंगी। और 3 मंजे बिछ रहे हैं उरा, एक मम्मी का, एक मेरा और एक विकास का। हम तीनों के यही बिछ रहे भाई, जब तक मेरा दिक्कत हुआ है ना। क्योंकि इन हुआ भाई संजू जी तो सुबह का टाइम जावे और शाम ना का बड़ा भाई, सारा दिन थक जाए काम करके न, तो के पता नाइट में किस टाइम दर्द हो जाए। तो मम्मी ने बोली 5-7-10 दिन उरे अपना तो राम तक सो जा कर। मैं चल मम्मी ठीक है। तो बस उरा मैं अपने मंजिया की सफाई कर दी थी, उरा लगी थी मैं भाई जो पेड़ पौधे हैं अपना लग रहे हैं, अपना पता है मनी प्लांट है, ग्वार पट्टा है, तो इनमें सारे में पानी डालन, क्योंकि ताज़ा पानी भर के था मम्मी ने टूंटियाँ का। तो माँ साथ के तुलसी माता भाई सूख गई, मारा तुलसी माता को नहीं जामी बिल्कुल एक भी। इसके बीज भी बहुत सारे थे पर पता नहीं क्या था, नहीं हो अभी तुलसी माता तो ये नहीं। तो ये बिस्ती पानी में रजबाया होगा उस टाइम तिरा का आवांगे भाई, रजबाया नहीं आया। तो बस पूरा इस बेल के पत्ते मैंने साफ कर दिए थे, बिल्कुल धो दिए थे सारे, क्योंकि आपने पता है ये तूड़ी की ऋण सी आवेगी। और ये लाल कलर का पेड़ा हुआ जो ना रेड रेड सा मैरून कलर का, यो इसकी बात चला रहे थे मेरे मम्मी की। महा यो तो होता ही को नहीं मम्मी, महा थोड़े 1-2 पत्ता रह रहे हैं इसका। तो मम्मी बोली दक्षु तोड़ दे, इसकी छोड़ दे को नहीं। दक्षु मारा बेल का पाछा पड़ा रहा है सारा टाइम, सारे पौधे ने नू करेगा तोड़ूंगा जिस टाइम में रोन लग जाए नहीं उस टाइम तो मतलब पूरा बीरिया पाछे नूडर लागे जाओ कदे सारे पेड़े ने उखाड़ दे। तो कुछ भी छुबंटी के पेड़े लगा रखे हैं उरे आपने दिख दे भी होंगे 1-2 गमला में। और मम्मी बतावे थी कि इसमें डाल दे, इसमें और को नू छिड़काव सा कर दे। तो बस बताने लगी थी मम्मी, ये कह रही थी कि देख नू खींच दे है इनके बीच में, तो सारे पेड़े का नाश कर दे है। तो बस पूरा मैंने पानी भी दे दिया था और पोछा लगा दूंगी उनको भाई। फिर भाई मैं छात धोन आ गई थी, नहा धो ली थी, नहा धो कर ना अपना भाई माइंड फ्रेश हो गया था मेरा, क्योंकि जल्दी उठ लिए थे। तो अब मैंने सोचा छात धो दूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी छात पको। और एसी ठीक कराई ना, एसी ठीक कराना का चक्कर में भाई, क्योंकि मैं उस दिन सो गई थी, मैंने बताया था आप तक कि मैं सो गई थी, इस करके ना वो क्लिप नहीं निकल पाई। इसकी सर्विस करवाई थी, तो सर्विस कराना में भाई इसमें तो धूल मिट्टी बहुत सारी निकल रही थी। तो विकास और संजू ने बोले भाई छाया तोड़ दो दे, जब टुंटी चल है। तो मैंने सोचा कि माँ चल सुबह सुबह का टाइम है और माइंड भी फ्रेश है और ताज़ी हवा चलने लग रही थी, तो महा साथ में साथ छात धो दूँ मैं। तो पूरा मैंने सारी तो हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग तो सुबह ही हो रही थी भाई, मैंने 6 बजे के आसपास स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। तो बस ये मैंने छत धोई है, आपने देखा है, क्योंकि एसी ठीक कराई है, एसी की सर्विस करवाई है कल, यह सारी खोली थी। और बेडशीट वगैरह भी उतार रखी है मैंने, इसे करके उतार की धोई है, क्योंकि मशीन लगा रखी थी, वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। तो सारे कपड़े धो गए सुबह के। और बस चाय चुई पी है, अभी नहा धो कर मैं रेडी हो गई हूँ। और दक्षु राजा सोए पड़े हैं भाई, देखो
ये सौर्य है, तो इतना ही सुत्यारा होगा, इतना और काम मैं फिनिश कर लूँगी। और एसी की सर्विस रात ने उरा गाँव में मैं करवा ली थी भाई, गाँव का ही था एक जना, जान पहचान का था। संजू जी ने उड़ा फ़ोन कर लिया था, नहीं तो स्टार्टिंग में तो यो था कि भाई उचाना लेकर जावांगे, फिर उचाना की कैंसिल हो गई, बोले उचाना रहने दो, बोले उरे पूछ लेंगे, तो उरे पूछा, वो सर्विस कर गया, बिल्कुल अच्छा तरीका था, देख सको आप। फिर मैं तो सो गई थी भाई, उस टाइम क्लिप नहीं निकाल पाए क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो रही थी रात का टाइम, तो फिर मैं सो गई थी। दवाई लेने के बाद पूरा मतलब गेड़ा हो जे है भाई, इन्हें को नहीं पता चलता कि भाई उठना है ना उठना है, ऐसा काम हो जाए। ठाण की कोशिश तो करी थी विकास ने कि भी तो उठ ले सर्विस करे हैं, और क्लिप निकाल दे, रूमती निकाली को नहीं भाई क्लिप, इस करके न तो बस इब चला हाँ नीचे, और सर्विस भी कर गया हो। सर्विस करने के बाद अपने इब लगा दी है। चलो भी आहो चल, तो चलिए भाई नीचे चलते हैं। और छत भी मैंने तो दिया ना, पाइप ले चल नीचे। तो चलिए भाई नीचे मिलते ही सुते रहोगा, इतने फिर ले जाएंगे उठा कर नीचे, ठीक है। तो छत वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि दरी झड़का कर मैंने बिछा दी थी, चादर रह रही थी इनके ऊपर, क्योंकि चादर भी आज मैंने इनकी धो दी थी, क्योंकि मशीन लगा रखी थी। मशीन का साथ में मेरा नू हो गया, मैं साथ की साथ ही थी धो दी चादर वगैरह ने, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं और खावे पीवे ना भाई, नू हो जाए कदे कीड़ी वगैरह हो जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया। गर्मी का मौसम में भाई कीड़ी होने तो अटदी को नहीं बिल्कुल, खाटा पे फिर खा ले हैं सारे नजमा, बुड़ के बैठ ले, बुरी कीड़ी हो जाए हैं। तो इस करके भाई चादर कवर थे जो तकिया के, वो भी मैंने सारे निकाल कर धो दिए थे भाई, और बिछानी शुरू कर दी थी चादर। तो अगर नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो भाई, शेयर का जोटा मार दियो दबा दब भाई, सारे जने लाइक करने। तो भाई इतने प्यारे व्लॉग बनाऊँ मैं, तो उम्मीद करूंगी सारे जने शेयर जरूर करोगे। तो बस चादर मैंने बिछा दी थी, और तकिया मैं खोल भी गाल दूंगी भाई, और फिर अपना याड़ा का कमरा का पूरा फिनिश हो जाएगा काम। तो चलिए भाई आप लोग इंजॉय कीजिए, और जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसा लगा व्लॉग। पूरा भाई मैं बड़ा रूम की थी जो सफाई कर आई थी, जो छोटा रूम था फिर इसमें आ गई थी मैं। आज मैंने सोचा ये टेडी वगैरह भी थोड़े हेजड़ का पूंज करना है और साफ करके ना, ये स्लेब पे तो सारा जो सामान एक्स्ट्रा सामान है वो उठा दूं, क्योंकि पता है अपना गांव का, जिसका भी गांव में घर होगा नहीं भाई, उनका थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सामान मिलता है अटदा को नहीं। तो भाई इस करके ना, तो मम्मी मैं अपना सामान सारा जो एक्स्ट्रा सामान था मम्मी तीत पकड़ा दिया था मैंने, महा मम्मी सारा एक्स्ट्रा सामान जो है यो बाहर ले जाओ और रख दो, क्योंकि बाहर तो यो है भाई कि भाई अपना मम्मी अपना सेट करके ना उड़ा पेड़सड़ वगैरह में रख देगी, उरा तो अजीब सा लगा था। और टैडी भी थोड़े है धूल मिट्टी हट रही थी, और कि दक्षु की फोटो लग रही थी भाई, इसकी भी अभी क्लीन करनी थी मैंने, कई दिन हो गए। तो बस मैं उनको साफ सफाई कर दूंगी, और साथ में भाई जो टैडी दोबारा कवर करके दोबारा बिछा दूंगी। और ये कपड़े थे जो टंग रहे थे प्रेस के अलग था, ये भी मैंने बाहर रखवा दिए थे, क्योंकि वहाँ धूल सी हट जाएगी। और मम्मी ने कुछ परली साइड भी रख दिए थे, क्योंकि नुबली परली साइड रखना के बाद तो धूल को नहीं लगती इसमें, तो मैं चल ठीक है। तो मैं यहाँ पे अखबार वगैरह लगी थी कवर करना, और सारे टैडी थे जो फिर मैंने जचा दिए थे भाई। और देखो व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगा, उम्मीद करूंगी सारे ने भाई पसंद आवेंगे। और अपनी 12,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली हो रही है, तो फटाफट चैनल ने सब्सक्राइब करवा दो। तो भाई एक कमेंट आ रहा था कि आप मेकअप करते टाइम एलोवेरा जेल क्यों लगाते हो। भाई एलोवेरा जेल का मैं बता दूं, जो जिसकी स्किन पे प्राइमर वगैरह यूज़ नहीं होता भाई, जैसे मेरी स्किन है तो मैं प्राइमर वगैरह यूज़ नहीं करती, इस करके ना मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ भाई। और एलोवेरा जेल तो ये हुआ जो मेकअप हुआ है ना, वो साइड इफेक्ट नहीं करता, सबसे बड़ी चीज़ ये हुआ, क्योंकि एलोवेरा जेल हुआ जो प्योर जेल हुआ है और प्योर आयुर्वेदिक चीज हुआ है, तो भाई वो फेस पे अच्छी रवे, ठीक रवे है। इस करके भाई मैं एलोवेरा जेल यूज करूँ हूँ, थोड़ा हा एक मतलब नू ला लो एक बूंद का करीब यूज करूँ हूँ, ताकि वो मेकअप जो हम करा हाँ वो ना स्किन पे अच्छा रवे, स्किन ना खराब ना करे। और मेकअप अपा नीरा पूरी मेकअप करानी तो स्किन भाई जमा खराब हो जाए, किसी किसी की तो बिल्कुल डैमेज हो जाए। तो ये दक्षु की फोटो उतार ली भाई मैंने, और इसमें ना दक्षु की बहुत सारी यादें भाई, स्टार्टिंग में इसकी 2 दांत निकाले थे,
वो फ़ोटो भी है और स्टार्टिंग में इसने चलाना सीखा था वो फ़ोटो भी आपने दिखाऊँगी अभी मैं। तो जो ये साइड में एक पूरी बड़ी फ़ोटो मिलेगी आपकी दिखाऊँगी मैं फिंगर करके ना, तो वो दोनों 2 दाँत निकाले थे इसकी उस टाइम की फ़ोटो है ये। हमने बहुत सारी यादें इकट्ठी कर की थी भई उस टाइम मतलब फ़ोटो वीडियो और फ़ोटो खींचने का तो मैंने स्टार्टिंग तय शौक था बहुत सारा मतलब मेरा फ़ोन की फुल मेमोरी रहा करती भई स्टार्टिंग तय। तो ये जो साइड में फ़ोटो है आपने दिख दी होगी तो मतलब बचपन की हैं ये सारी। बैठन सीखा था भई स्टार्टिंग में बिल्कुल जब मैं छोटा-सा था 2 साल का और इसमें 2 दाँत निकाले थे भई स्टार्टिंग की ये फ़ोटो है। और सारी ये मतलब हर साल की एक फ़ोटो इसमें है भई खींच रखी है। तो भई ये पुरानी यादों का तौर पे भई अपने रख रखी हैं और बड़ी करवा रखी नोनी की बड़ा रूम में लगा रखी है मैंने छोटी-छोटी करवा के ना। और इसकी दक्ष की मैंने छोटा रूम में लगवा रखी दोनों भाइयों की इकट्ठी नहीं लगा रखी थी। महा एक की इस कमरा में अच्छी लगेगी, एक की उस कमरा में अच्छी लगेगी। तो भैया अभी मैंने लगा दी है साफ करके ना और देख लो टेडी वगैरह साफ कर रख दिए हैं मैंने जो करने थे। और भाई अखबार थे जो एक्स्ट्रा वो भी रख दिए हैं। सारा बेड भी क्लीन कर दूंगी मैं। और दक्ष का और नोनी का बैग था इसकी भी साइड में रख दूंगी। तो देख लो भाई कितना सारा एक हाउस वाइफ ने कितना सारा काम हुआ है तो आप खुद देख सको हो भाई। और ईब में लगी हूँ सारी देख लो चादर वगैरह जो हैं ये साफ करने और जो कपड़े थे एक्स्ट्रा ये उठा दूंगी। और जो प्रेस के हैं प्रेस के तो भाई देखो सुबह का टाइम में ही निपटा है हमारे प्रेस जितनी बार भी हुआ है मशीन भी सुबह का टाइम में लगा है और प्रेस भी हम सुबह का टाइम में ही लगावा। तो ये मेरी टी शर्ट वगैरह थी और दुपट्टे थे मम्मी की चुंदड़ी थी इनती अलग रख दूंगी भाई तय लगा कर क्योंकि ये यूज करने की चीज़ है तो के पता बाहर अंदर जाना पड़ जाए मम्मी तो चुंदड़ी ओढ़ के ही जावे जुकर गाड़ी में जावे है। तो कुछ निक्कर थी दक्ष की ये उठा कर रख दिया अब इस चादर को कवर कर दूंगी। और एक व्लॉग बनाने में भाई बहुत मेहनत लाग जे है। उम्मीद करूंगी सारे भाई है ना व्लॉग पसंद आवेगा और जाकर जरूर शेयर करेंगे। आगे शेयर जरूर कर दिया करो भाई। इसकी चादर भी मैंने चेंज करनी थी तो इस चादर के साथ में मैंने सारा साफ कर दिया था बेड बुडर। और तो ये दूसरी रेड कलर की चादर ले आई मैं। इसका भी रंग सा फेड हो रहा है भाई क्योंकि बहुत पुरानी चादर होगी मेरी शादी की चादर है ये सारी। तो इस करके ना भाई इनके रंगे फेड होंगे। तो बस ये भी रिश्ती भी कवर कर दूंगी। और व्लॉग जरूर बताइए भाई कमेंट सेक्शन में आपने किसा लग गया ठीक है। तो भाई चादर मैंने बिछा दी है और वो जो टेडी थे देखो ऊपर डैडी थे वो थोड़े नुए हो रहे थे अस्त व्यस्त से क्यों बच्चे खेल रहे हैं ना इस करके है। तो ये मैंने टेडी वगैरह भी ठीक कर दिया। चादर भी नई जो दूसरी थी धोई हुई वो बिछा दी हुई। जो पुरानी थी जो मतलब बिछा रखी थी इसके ऊपर तो वो उतार दी है क्योंकि वो थोड़ी मैली भी हो रही थी और ऊपर तो थोड़ा हड़ंगा हजड़िया नहीं भाई इस करके ना थोड़ा डस्ट तो हो ही जावा है। तो फिर मैंने नई बिछा दी बेड वगैरह भी साफ कर दिया है। और प्रेस के कपड़े देख लो प्रेस के कपड़े डेली वेज हो गए हैं भाई। और आज मशीन लाई थी सुबह के वो सूखने लग रहे हैं धोए हुए तो इतने और हो गए। तो ये सारे शाम में प्रेस करूंगी सारे कपड़े का और फिर फिनिश करूंगी ठीक है। डेली वेज बच्चे के गर्मियों में 2-3 ड्रेस हुआ भाई तो मशीन तीसरा दिन लग जाए तीसरा ही दिन लगा कर दी वैसे मन से आप तो डेली वेज भी लगा दे मशीन का ऐसा काम हो रहा है। तो ये मैंने कुर्ती सूट डाला था जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में किसा लग गया आपने। तो चलिए फिर आगे का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो व्लॉग जरूर बताया करो आपने किसा लग गया ठीक है। तो पूरा मैंने चादर कवर करके ना छोटा रूम की भी सफाई कर दी थी झाड़ू के साथ में। जो झांकी जंगले थे इनके मतलब हल्के फुल्के जाले जूले लग रहे थे ये भी उतार दिए थे मैंने। और अब निकाल दूंगी मैं फटाफट तक झाड़ू और झाड़ू निकाल के फिर लगाऊंगी भाई पोछा क्योंकि सारा काम बस फिनिश हो जाएगा फिर। और सारे अभी बाहर जा रहे थे इस करके भाई मैंने सोचा फटाफट तक जो सा काम बन जाए वही ठीक रहा है। तो बस पूरा मेरी झाड़ू छोटा रूम की भी निकल गई बड़ा रूम की भी निकल गई थी। और भाई एक आधा लोग की आदत तो वह है कि भाई मतलब कुछ न कुछ गलत बोल कर जाना। तो रिक्वेस्ट है भाई आप लोग अगर अच्छे कमेंट ना कर सकते तो किसी को गलत भी मत ठहराओ क्योंकि उसने पता हुआ है कि इंसान क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ठीक है। नहीं किसी के गलत बोलने से पहला एक बारी सोच लिया करो कि तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन है। तो भाई रिक्वेस्ट है उम्मीद करूंगी सारे जने अच्छे कमेंट करया करो। और अच्छे कमेंट पढ़ने में भी भाई ये है कि हमने भी नू होवे कि भी हमारी यूट्यूब फैमिली है जो अच्छे अच्छे कमेंट करे प्यारे प्यारे कमेंट करे और हम भी इस चीज़ ने देख कर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो बस मैंने बड़ा रूम की भी झाड़ू निकाल दी थी छोटा की भी निकाल दी थी। जो ये अभी पानी दिया था मैंने गमले में
साइड में को मैंने पोचा उठा कर पोचा रख रखा था, क्योंकि पोचा के साथ में मैंने जो एक्स्ट्रा पानी निकल जे है ना गमला में था, क्योंकि इनका नीचे भाई ओल हुआ है, छोटा सा मोरा हुआ है, तो वही उसमें को पानी निकल जे है। और मैंने आड़ा को पोचा लगा दिया था, क्योंकि फिर तो मैं हाथ जो दूसरा पोचा हुआ है ना डंडा वाला उसके साथ में लगाया करूँ हूँ, तो इनका एक्स्ट्रा यू हटा के कौन लगा कर दी, बस इनके साथ में मैंने लगा दिया है। और दक्षु भी उठ लिया था वही उठ कर नहीं बिस्ती चाय पानी पीना है, और मम्मी के साथ में इसकी थोड़े लाड करे हैं इस करके ने। तो बस भाई अपना आज का यही ब्लॉग था, और बताइए ब्लॉग कमेंट करके कि आपने किसा लग गया, ठीक है ना। तो बस झाड़ू मेरी आंगन की रहेगी, हाँ आंगन में को निकाल दूंगी। मम्मी लगी थी आटा भी गोण खातर, क्योंकि साथ के साथ बस खाना बना देगी मम्मी चूल्हा पे, क्योंकि सुबह का टाइम का और शाम के टाइम का खाना सारा चूल्हा पे बना। भाई मम्मी चूल्हा पे दोनों टाइम का चूल्हा पे बना दे हैं, जब मेरे दिक्कत हुई है ना जब तक। और एक ही गर्मी है ना भाई, सुबह ही बना दे है सारी जो रोटी बनानी है। संजू जी विकास जी ऑफिस में खा के चले जावे हैं, पापा खेत में चले जाओ खा कर न, और मैं और मम्मी रह जा, हाँ दक्षु नोनी स्कूल में चले जावे हैं। तो बस अब ये सो का उठ लिया था, और अपना इसकी उठते शरारत जा रही थी भाई दक्षु की। तो अपना पता है दक्षु तो पूरा खुश रहा है, देख लो मम्मी गला लग रहा था बातें कर्ण पूरी जमा मस्त के तैर रहा था बातें के। तो मैं इसलिए कौन थी साइड ओले ना साइड होने का तो नाम में कौन था भाई, और झाड़ू मैंने निकाल दी थी। और भाई कमेंट में जरूर बता दियो ना अपने ब्लॉग किसा लग गया ही। बाकी थी मैं रसोई में, क्योंकि और तो मैंने सारी साफ सफाई कर दी थी, अपनी रसोई की रह गई थी, तो टुकड़ी वगैरह है। और ये चूल्हा लगा दिया है, ये चूल्हा लगा, ये जो दूसरा चूल्हा था भाई वो उतार दिया था विकास ने, और यो चूल्हा था जो लेकर आए थे मामी यो लगा दिया था। तो उरे मैगी ले आया था, मैगी भी बनानी थी भाई। तो फिर मैंने कह दिया पहले किचन साफ करूंगी मैं, जो डब्बे डब्बे हैं साफ करूंगी, फिर उसका बाद बनाऊंगी मैगी। तो बस पूरा मैं ये डब्बे डब्बे लगी थी भाई साफ करना, और ये सारी किचन मैंने बिल्कुल डीप क्लीन कर दी थी, क्योंकि जो टुकड़ी टाकड़ी हैं बिल्कुल सारी साफ डेली यूज में साफ करने लगी भाई मैं। क्योंकि साफ भाई साफ सफाई जितनी बड़ा है ना उतनी कम हुआ है साफ सफाई का, तो ये हुआ है। तो बस मैं उरे को सारी को टुकड़ियां पे को, और जो लोका जुड़ा हुआ है ना इसका साथ मैं को मार दूँ, और जितनी भी धूल मिट्टी हुआ है ना भाई फिर जब बिल्कुल साफ हो जाए है, और फिर पानी के साथ में धो का ना सूखा कपड़ा मार दूँ। और ये जो चाय पत्ती चीनी के डब्बे थे ना स्टील के हैं ये अपने तो इनका भी मैंने पहले जूना के साथ में साफ कर दिया था बंद करके ने, और फिर इनती में सूखे कपड़े के साथ में साफ कर दूंगी भाई। जरूर बता दिया करो आप लोग आपने किसा लग गया है, और लोगों की तो आदत हो वह है। और यो है भाई कुंडी सोटा, जरूर बताइए इसकी आप लोग के बोलिया करो हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए भाई आप लोग इंजॉय कीजिए, और बताइए जरूर ब्लॉग आपने किसा लग गया, क्योंकि आपका कमेंट का ही हमें इंतज़ार रहता है। तो रिक्वेस्ट है भाई आप लोग कमेंट जरूर करया करो, ठीक है। तो जो सारी टुकड़ी साफ़ करी थी मैंने साबुन का साथ में, तो मैंने सूखा जो टाउल है रसोई का उसका साथ में जो सफाई का टाउल है उसके साथ में मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। और ये डब्बे गिल्ले थे तो इनका ऊपर भी मैं सूखा कपड़ा लगा दूंगी सारा, बिल्कुल प्लेटफॉर्म भी मैंने बिल्कुल क्लीन चमाचम कर दिया था। और मतलब एक सुकून सा था भाई, बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे, एक सुकून मिला कर रहना, एक सुकून मिला भाई जब किचन सारा कंप्लीट साफ़ हो जाए है ना, उसके बाद नू हो जाए बिल्कुल सारा काम फिनिश हो गया। बाकी सारा काम फिनिश हो लिया था मेरा, बस किचन का रह रहा था। और रोटी मम्मी चूल्हा पे मैंने बता दिया आप लोगों तो बनाने लग रही थी, तो इस करके भाई किचन सारा बिल्कुल डीप क्लीन हो गया है, देख सको आप लोग। और ये मैं सूखा कपड़ा ले आई थी, इसका साथ में मैं जो ये डब्बे हैं गिल्ले हैं स्टील के हैं, क्योंकि गिल्ले हैं फिर मैंने धूप में तो रखे नहीं, मैं वैसे ही इनती करके ना कवर और सूखा कपड़ा लगा कर रख दूंगी। तो पूरा सूखा कपड़ा लगा कर रख दिया भाई, देख लो मेरी किचन हो गई है बिल्कुल साफ। तो पूरा भाई मैंने सारी सफाई करने के बाद पानी रख दिया था, और पानी रख कर इसमें डाल दी थी सिंपल मैगी, क्योंकि नोनी और दक्षु है ना जो सिंपल मैगी खावे हैं। और अगर इसमें प्याज वगैरह मटर टमाटर वगैरह डाला नहीं तो इसमें भाई दिक्कत हो जाए उनका, क्योंकि उनकी उल्टियाँ शुरू हो जाए उसे टाइम। तो बस बिल्कुल सिंपल साधारण मसाला डाल कर ना, और बिल्कुल सिंपल साधारण ही मैगी बनाई थी मम ने। तो देख लो भाई अपनी मैगी हो जाएगी तैयार इतना। तो भाई बच्चों की मैगी रख दी है, और काम हमारा सारा फिनिश हो गया, बस पोचा पोचा रह गया। मम्मी चूल्हा पर रोटी लग रही बनाने, और बच्चे मैगी खाएंगे। तो मैगी सिंपल ही बनाई है भाई, बस पानी उबाल कर ना और सिंपल मसाला डाल दिया, क्योंकि
प्याज टमाटर जो भी आप डालिया करा हानी वो बच्चे ना पसंद को नहीं मारे ना। सबसे बड़ी चीज तो यार खांदे उल्टी शुरू हो जाए, तो फिर इस करके बस सिंपल मैगी खा कर रहे हैं। दोनों एक से हैं, नू कोनी भाई कौन सा इन्हें भी दोनों ही ना पसंद कोनी उसका अंदर कुछ भी डाल लिया। तो आज का व्लॉग इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। और वीडियो जरूर बताया करो कि अपना व्लॉग किसा लग गया, बहुत मेहनत है एक व्लॉग बनावा, और आगे शेयर जरूर कर दिया करो भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सारे स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे रहो। थैंक यू।